हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, सब्जेक्ट चल रहा है, वो है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज हम इसमें देखेंगे चटगांव सशस्त्रागार लूटकांड। ठीक है दोस्तों। और इसमें इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं IRA। ठीक है। IRA मतलब आई इंडियन, आर रिपब्लिकन, और ए मैंने आर्मी। ठीक है। देखिए दोस्तों, क्या हुआ था, हम पढ़ रहे हैं द्वितीय चरण। ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में एक बार पुणे बंगाल में क्या हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र हुआ। ठीक है। और जो पुरानी थी, जैसे युगांतर, अनुशीलन जैसी वगैरह ये समितियाँ थी, ठीक है, ये पुणे सक्रिय हुई थी। ठीक है। तो इनसे ही संबंधित हम, जैसे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी है, सूर्य सेन का आपने नाम सुना ही होगा, तो इनसे संबंधित हम महत्वपूर्ण पर्सन देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करेंगे अपनी इस वीडियो को और देखेंगे पहला पर्सन। ठीक है। चलिए, पहला पर्सन है हमारा, बंगाल स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। ठीक है दोस्तों। तो बंगाल स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, तो प्रश्न ये है। तो इसका सही जवाब क्या है, हेमचंद घोष और लीला नाग। तो हमारा सही ऑप्शन है नंबर 4, उपयुक्त 1 और 2 दोनों। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, श्री संघ की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, श्री संघ की स्थापना की थी अनिल रॉय ने। ठीक है, अनिल रॉय। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है, जिसे हम अभी बोल रहे थे IRA। ठीक है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी। तो इंडियन रिपब्लिकन की स्थापना की थी दोस्तों सूर्य सेन ने। ठीक है। और देखिए, ये इस समय का सबसे जो जितने भी नए क्रांतिकारी संगठन हुए थे, तो जो सूर्य सेन ने नया स्थापित किया था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, यह सबसे अधिक सक्रिय था इस समय। ठीक है। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के बारे में। इसकी स्थापना 1930 चटगांव बंगाल में हुई, और इसके संस्थापक जो हैं, स्थापना करने वाले, वो सूर्य सेन, जिन्हें मास्टर दा भी बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। और इनका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि ब्रिटिश भारत सरकार को उखाड़ फेंकना। ठीक है, मतलब जो भारत में ब्रिटिश सरकार है। ठीक है। और इसका प्रमुख कार्य क्या था, इसने क्या किया, चटगांव, बारिशाल और मेमन सिंह स्थित शस्त्रागारों को लूटना किया। ठीक है। और इसके प्रमुख सदस्य भी आप ध्यान से सुन लिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ सदस्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर 2023 में UPSC में इसी टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि 2 छात्रा थी, शांति घोष पूछी गई थी। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम प्रश्न में। तो उसके जो प्रमुख सदस्य थे वो थे अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ बाउल, प्रीतिलता वादेदार, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता, टेगरा बल, गणेश घोष, फ़कीर अहमद, मीर अहमद, तनु मियाँ, सतार आदि। ठीक है। तो ये सभी क्या थे, ये सभी इसके सदस्य थे। ठीक है। अब इसमें देखिए, जो महिला थी प्रीति लता वादेदार और कल्पना दत्त। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कहाँ की गई थी, किस जगह की गई थी। तो दोस्तों, चटगांव में की गई थी, अभी बता दिया। और ये कहाँ पर, चटगांव बंगाल। ठीक है, बंगाल में। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो कब हुई थी इसकी स्थापना, बताया है 1930 में। ठीक है, 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत काफ़ी। ठीक है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का प्रमुख कार्य क्या था। ठीक है, तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है बहुत। चटगांव शस्त्रागार लूट, ये बहुत बार प्रश्न में पूछा भी गया है, नंबर लगाने के लिए पूछा है, क्रम लगाने के लिए पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया है चटगांव शस्त्रागार लूट कांड कब हुआ, तो 1930 में। ठीक है, तो बारिशाल शस्त्रागार लूटना
और मेमन सिंह शस्त्रागार लूटना। तो दोस्तों ये तीनों ही काम किए गए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर, और एक ही डेट में 1930 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लोग प्यार से मास्टर दा किस कहकर बुलाते थे। ठीक है दोस्तों, तो लोग प्यार से मास्टर दा कहकर किसे बुलाते थे, तो हमने बताया सूर्यसेन को बुलाते थे। ठीक है, तो सूर्यसेन को बुलाते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, चट्टगांव शस्त्रागार लूटकांड कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो 1930 में हुआ था। देखिए दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कब हुए थे, तो दोस्तों ध्यान रखना 18 अप्रैल। ठीक है, 18 अप्रैल 1930 को। ठीक है, तो चटगांव बारीसाल तथा मेनन सिंह। ठीक है, और यहाँ पर जो शस्त्रागार लूट रहे थे 65 सदस्यीय क्रांतिकारी दल के सामने सूर्यसेन ने क्या किया, वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और तिरंगा झंडा भी फहराया। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना यहाँ पर इस समय की बात है ये है। और यहाँ पर क्या किया, अस्थायी सरकार का गठन भी किया जिसके राष्ट्रपति वे स्वयं बने। ठीक है, और कुछ समय के लिए यहाँ पर उन्होंने शासन किया जो अंग्रेजों ने नहीं किया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार लूटकांड के समय सूर्यसेन अस्थायी सरकार का गठन कर क्या बने थे। ठीक है दोस्तों, तो क्या बने थे अभी बताया, भी राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में महिला सदस्य थी, तो प्रीतिलता, कल्पना घोष, शांति घोष, सुनीति। ठीक है दोस्तों, तो कौन थी, तो यहाँ पर जो 5वां ऑप्शन है वो यहाँ पर लिखा नहीं गया। ठीक है, तो ऑप्शन या उपयुक्त 1 और 2। ठीक है, मतलब ये दोनों सदस्य थे। ठीक है, ये दोनों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये हमने पहले बताया था, प्रीतिलता, वादेदार और कल्पना दत्त। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के चुंगल से बचने के लिए किसने जहर खाकर शहादत दी थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए क्या हुआ था, पंजाब में हरिकिशन ने पंजाब के गवर्नर की हत्या की थी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना कि पंजाब में हरिकिशन ने किसकी हत्या की थी, पंजाब के गवर्नर की। ठीक है, और दिसंबर 1930 में 3 जवानों विनय बोस, बादल गुप्ता तथा विनेश गुप्ता ने कोलकाता की राइडर्स बिल्डिंग में प्रवेश किया और स्वाधीनता सेनानियों पर जुल्म ढाने वाले पुलिस अधीक्षकों की क्या कर दी, मौत कर दी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ध्यान रखना। इसके बाद फिर क्या, इसके बाद ये जो संगठन था IRA, इसकी जंग में 2 लड़कियों जैसे प्रीतिलता वादेदार तथा कल्पना दत्त ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, जो प्रीतिलता थी इन्होंने जहर खाकर मातृभूमि के लिए अपनी शहादत दी थी। ठीक है, और ये जो कल्पना दत्त थी इसने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ठीक है, कल्पना दत्त को। तो दोस्तों कल्पना दत्त को कब सजा सुनाई गई, 1933। ठीक है, और देखिए सूर्यसेन को भी 1933 में गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अंग्रेजों के चुंगल से बचने के लिए किसने जहर खा लिया था, तो दोस्तों प्रीतिलता ने जहर खा लिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूर्यसेन को फांसी कब दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो सूर्यसेन को कब फांसी दी गई थी, तो 12 जनवरी दोस्तों, 12 जनवरी 1934 को फांसी दी गई। ठीक है, और गिरफ्तार कब हुए, तो गिरफ्तार हुए दोस्तों 16 फरवरी 1934, 16 फरवरी 1933। ठीक है, 1933 में गिरफ्तार हुए और अगले ही साल 12 जनवरी 1934 को क्या हुआ, फांसी दे दी गई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शांति घोष सुनीति चौधरी किस स्कूल की छात्रा थी। ठीक है, तो देखिए कुमिला स्कूल की छात्रा थी। ठीक है,
तो देखिए जो बंगाल में क्रांतिकारी थी उससे इन्होंने क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हुई, ठीक है, और उससे प्रभावित होकर 24 दिसंबर, ठीक है, 24 दिसंबर, ध्यान रखना, 24 दिसंबर 1931 ईस्वी में कुमिला की 2 छात्रा थी, स्कूली छात्रा शांति घोष और सुनीता चौधरी ने, तो वहाँ के जो जिलाधिकारी थे बीजी अस्टेविनेशन को गोली मारकर हत्या कर दी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर यही प्रश्न ये भी पीसीएस में भी आया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जिलाधिकारी बीजी अस्टीवेंसन को गोली मारकर किसने हत्या की थी, ठीक है। तो देखिए उपयुक्त 1 और 3 में, ठीक है, सुनीति और शांति घोष, ठीक है, मतलब सुनीति चौधरी और शांति घोष ने, इन दोनों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, और ये कुमिला स्कूली छात्रा थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्टेनले जैक्सन की गोली मारकर हत्या किसने की थी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 6 फरवरी 1932 ईस्वी में, ठीक है, बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर स्टेनले जैक्सन को गोली मार दी थी, ठीक है। तो किसने, बीना दास, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बीना दास ने गोली तो मार दी थी, ठीक है, तो गवर्नर क्या हो गए, बच गए लेकिन, ठीक है, और बीना दास को 10 साल के कारावास का दंड मिला, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 6 फरवरी 1932 को स्टेनले जैक्सन को किस जगह गोली मारकर हत्या कर दी थी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए प्रश्न में हत्या कर दी थी, ठीक है, इस तरीके से आ सकता है, लेकिन हत्या हुई तो थी नहीं, ठीक है, गोली ही मारी थी, ठीक है, तो मार दी थी, ठीक है, तो गोली यहाँ से इतना एक काट दी, ठीक है, गोली मार दी थी। तो दोस्तों देखिए कोलकाता विश्वविद्यालय में क्या था, दीक्षांत समारोह में, और यहाँ पर क्या कर रहे थे, ये यहाँ पर उपाधि ग्रहण करने वाले थे, ठीक है, और कर रहे थे, तो उसी समय गोली मार रही थी, ठीक है। आपने अक्सर फिल्मों में भी देखा होगा कि कोई स्टेज पे आया और जिसे मारना है उसको मार देता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे इस टॉपिक से, जो हमारा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित और चटगांव शस्त्रागार लूटकांड से संबंधित टॉपिक था। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।